हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे इंस्पायर्ड एक्शन के ऊपर। इंस्पायर्ड एक्शन होता क्या है और कैसे पता लगाएं कि ये इंस्पायर्ड एक्शन है या नहीं। तो इंस्पायर्ड एक्शन क्या होता है? अब इंस्पायर्ड एक्शन का मुझे टॉपिक इसीलिए है क्योंकि मेरी एक क्लाइंट है, उन्होंने अफर्मेशंस करनी स्टार्ट किए हैं। अफर्मेशंस वो करती थी एंड एकदम से उनका आया कि यार मैं अपने ना एसपी से अपने एसपी को मैसेज करती हूँ, राइट। वो उन्होंने बहुत टाइम से नहीं किया था, मतलब वो करती ही नहीं थे सामने से, उनको ये था कि सामने वाला बंदा ही करेगा, बट उसने भी नहीं किया। तो इनके मन में क्या आया, विदाउट एनी नेगेटिविटी, विदाउट एनी डेस्पिरेशन, शी वाज लाइक लेट मी मैसेज हिम फर्स्ट एंड शी ओनली सेंट हिम हाय, ओके। एंड देन इमीडिएटली ही रिप्लाइड कि हेलो, आई वाज थिंकिंग अबाउट यू, कैसी हो तुम। तो एंड दे टॉक्ड फॉर अ वाइल एंड इट वाज ग्रेट। उन्होंने मुझे चैट्स भेजी, दे वर वेरी लविंग, दे वर वेरी romantic, and the SP of hers, he was like missing her कि ओके आई वांट टू हियर फ्रॉम यू, आई वांटेड टू मैसेज यू, बट मैंने इसीलिए नहीं किया, कुछ सर्कमस्टांसेस हैं इस वजह से। तो उसने कहा ठीक है, एंड दे टॉक्ड एंड शी वाज रियली हैप्पी, बहुत खुश थी वो। एंड होगा, कोई भी होगा, ये होता है इंस्पायर्ड एक्शन। अगर आपको बिना डाउट आप बहुत टाइम से आप फॉर्मेशंस दे रहे हो एंड फिर आपका एकदम से ना माइंड में आता है यार मैसेज करूँ, कॉल करूँ, मैसेज करूँ क्या, कॉल करूँ क्या, एकदम से माइंड में आता है ये चीज़ और आप वो चीज़ कर देते हो बिना ज़्यादा सोचे समझे। लेकिन अगर आपके माइंड में आ रहा है डेस्परेट होके कि यार मैं मैसेज करूँ, कहाँ हो गए, क्या कर रहा होगा, मैसेज करूँ, कॉल करूँ, अगर ऐसा हो रहा है तो मत करो, तो अपनी एफर्मेशंस पे ही ध्यान दो। लेकिन इफ़ यू आर फीलिंग लाइक बहुत स्ट्रॉन्ग एक अर्ज है कि यार उसको मैसेज करके पूछ ही लेती हूँ कैसा है, ठीक है, ऐसी हाई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि यार मैसेज करूँगी तो वो ये रिप्लाई करेगा फिर हम अच्छे से बात करेंगे, इतना आगे का नहीं सोच रहे हो आप बस यही सोच रहे हो कि मैसेज करती हूँ, देखते हैं फिर जो भी होगा। तो आप मैसेज कर दो, आप मैसेज कर दो। आपको अगर कॉल करने का बहुत ज़्यादा मन है, आप कॉल कर दो। वो एक अर्ज अपनी पहचानो कि ये डेस्परेशन से आ रही है, ये एक नेगेटिव वे से आ रही है या पॉजिटिव वे से आ रही है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं पॉजिटिव अर्ज है, मेरे को कुछ ऐसा फ़ील नहीं हो रहा कि यार नहीं होगा तो क्या होगा, बस ये है कि यार एक बार मैसेज करके देखती हूँ, तो कर लो, इट्स ओके, कर लो। एज़ लॉन्ग एज़ आप उसकी रिप्लाई आने ना आने से ट्रिगर नहीं होगे तो, ठीक है। आप बार-बार चेक नहीं करोगे कि अच्छा उसने रिप्लाई कर दिया, अच्छा उसने रिप्लाई कर दिया, अच्छा उसने रिप्लाई कर दिया, ये चेक नहीं करोगे तो इंस्पायर्ड एक्शन आपको आएगा और आप वो ले भी लोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको ये लगेगा वाओ यार ये मैंने किया और हो गया, हमारी बात होने लग गई दोबारा अच्छे से। ये होता है इंस्पायर्ड एक्शन, ठीक है। तो आपको अगर इंस्पायर्ड एक्शन लेना है, आप बहुत टाइम से अफर्मेशंस दे रहे हो, आपको मन कर रहा है उसको मैसेज कॉल करने का, लेकिन इफ़ इट्स कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ डेस्परेशन, इफ़ इट्स कमिंग फ्रॉम अ प्लेस वेयर यू आर अफ्रेड कि भाई अगर मैं नहीं करूँगी सामने से तो वो भी रीच आउट नहीं करेगा, इफ़ इट्स कमिंग फ्रॉम अ प्लेस जहाँ पे आपको लग रहा है कि इफ़ आई डोंट मैसेज हिम फर्स्ट ही विल गो अवे, वो चला जाएगा, तो आप सामने से मैसेज मत करो, सामने से कॉल मत करो। वेट फॉर हिम, डू योर एफर्मेशंस। एफर्मेशंस करते रहो, सैचुरेट योर माइंड एज मच एज यू कैन। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपका माइंड सैचुरेट हो सकता है उतना अफर्म करो, ठीक है। रोबोटिकली अफर्म करते रहो, करते रहो, करते रहो। अगर आपको लग रहा है आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा है तो अपने एसपी के लिए अफर्म करते रहो। रोबोटिकली सेल्फ कॉन्सेप्ट तो रखो 10-10 मिनट सुबह और रात को, लेकिन मीनवाइल डे में पूरा दिन आप फ्री रहते हो, पूरा दिन आप ज़्यादा एफर्मेशन नहीं करते, तो आप सिर्फ और सिर्फ एसपी से रिलेटेड एक एफर्मेशन पकड़ो, ही इज़ ऑब्सेस्ड विद मी, या आई एम दी ओनली वन इन हिज लाइफ, ठीक है। ये एफर्मेशन पकड़ो एक और उसको पूरे दिन अपने माइंड में चलाती रहो, पूरे दिन। ही इज़ ऑब्सेस्ड विद मी, 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 ऐसे करके। और वो धीरे-धीरे आपका माइंड सैचुरेट होता रहेगा। जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, अपने एसपी के बारे में प्लीज़ नेगेटिव मत बोलो यार। आप एक तरफ से मैनिफेस्ट कर रहे हो, दूसरी तरफ आप उसके बारे में इतना नेगेटिव बोल देते हो कि यार नहीं वो ऐसा है, वो तो वैसा है, तो कैसे होगा मैनिफेस्ट? एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट। अगर आप उसके बारे में इतना नेगेटिव सोचोगे तो उसकी थॉट ट्रांसमिशन इज़ रियल भाई। अगर आप उसके बारे में नेगेटिव सोचोगे, वो आपके बारे में भी नेगेटिव सोचेगा। अगर आप उसके लिए डेस्परेट होगे तो वो आपसे दूर जाएगा। ये बात लोगों को नहीं समझ, लोगों को लगता है अगर मैंने इससे बात बंद कर दी तो फिर तो वो गया, वो तो यही चाहता है कि बात बंद हो जाए, वो तो चला जाएगा, बट ऐसा नहीं है। अगर आपकी अजम्पशन इतनी स्ट्रांग है ना कि वो चला जाएगा तो वो चला जाएगा, अपनी अजम्पशन चेंज करो। इट्स ऑल अबाउट योर अजम्पशंस, इट्स ऑल अबाउट योर थॉट्स।
आपके ही थॉट्स आपके अजम्पशंस क्रिएट करते हैं और आपकी अजम्पशंस आपकी रियलिटी। मैनिफेस्टेशन अगर कोई समझ गया तो वो बहुत सिंपल है। क्या है? अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखो, अपने बारे में पॉजिटिव सोचो, हर सिचुएशन के बारे में पॉजिटिव सोचो, तो सामने क्या आएगा? पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। ये मैनिफेस्टेशन है। लोग इसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। लिमिटिंग बिलीफ, मेरे को ये है, पास्ट ट्रॉमास हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या, अगर आप लॉ ऑफ अजम्पशन में बिलीव करते हो तो ये सारी चीज़ें, आई डोंट थिंक ये सारी चीज़ें हैं। फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हो तो भाई करो, ये चीज़ें क्या वर्क करती होंगी? मैनिफेस्टेशन का फ्रेज़ ही यही है कि वेयर योर फोकस गोज़ एनर्जी फ्लोज़। ये एक फ्रेज़ है, राइट? तो इसका मतलब क्या है? जहाँ पे आपका फोकस जाता है वहाँ वो चीज़ और ज़्यादा आपकी लाइफ में आती है, वो चीज़ आप और ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो। तो हाउ कैन दिस बी रियल कि आप पूरी अपनी नेगेटिविटी फील करो एंड देन इट विल गो इवेंचुअली? हाउ? कैसे वर्क करता है ये? लोग नेगेटिविटी लूप में ही चलते हैं। आप ये भी तो सोचो, आप इतना ज़्यादा नेगेटिव रहते हो अपने एसपी को लेकर, पूरे 24 घंटे नेगेटिव सोचते हो। वो लोग तो बोलते हैं कि 2 घंटे 1 घंटे पूरा सोचते रहो और वो निकल जाएगी। आप तो पूरे 24 घंटे सोचते हो। निकलती है क्या वो नेगेटिविटी आपके अंदर से? वो चीज़ बढ़ती है कि कम होती है? बढ़ती है। तो ये चीज़ नहीं होती कि आप नेगेटिविटी सोचो और हट जाएगा। तो बस ये चीज़ है कि ये जो चीज़ें आप इतनी सारी वीडियोस देख-देख के सुन रहे हो ना, ये लिमिटिंग बिलीफ निकालो अपनी लिमिटिंग बिलीफ। लोग आते हैं कि मैम लिमिटिंग बिलीफ सर्च करो मेरी। अरे लिमिटिंग बिलीफ क्या होती है? जो आपके नेगेटिव थॉट्स हैं वही आपकी लिमिटिंग बिलीफ हुई। जो आप अपने बारे में सोचते हो, जो आप एसपी के बारे में सोचते हो, वो आपकी लिमिटिंग बिलीफ हुई। कोई हवा नहीं है कि भाई ढूँढने पे मिलेगी। आप अपने बारे में ये सोचते हो आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होता, ये आपकी लिमिटिंग बिलीफ है। आप ये सोचते हो कि आपका बंदा ईगोइस्टिक है, वो बहुत स्टबर्न है, वो ही इज़ वेरी रूड, तो वो आपकी लिमिटिंग बिलीफ है। तो कैसे चेंज होगी भाई? आप बताओ लिमिटिंग बिलीफ कैसे चेंज हो सकती है? आप ही की पॉजिटिव बिलीफ से, आप ही के पॉजिटिव रेपुटेशन से। आप बोलते हो मेरे साथ अच्छा नहीं होता, आप बोलो मेरे साथ सब अच्छा होता है। आज से बोलना स्टार्ट कर दो। 1 महीने तक बोलती रहो, बोलती रहो, बोलती रहो। चेंजेस कैसे नहीं होंगे मैं भी देखती हूँ। बट यू हैव टू बिलीव इट ऑल्सो। आप बोल रहे हो एक तरफ से कि हाँ मेरे साथ सब अच्छा होता है, सब अच्छा होता है, पूरे आप सोचे जा रहे हो क्या ही अच्छा होता है, क्या ही अच्छा होता है। मन में तो एफर्मेशंस भी चल रहे हैं, लेकिन आपकी इनर टॉक क्या है? अभी भी नेगेटिव है, तो नहीं होगा मैनिफेस्ट। यू हैव टू बी वेरी what do you call it, like you have to be very consistent and very patient with your manifestation, कि आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा सब कि ये चीज़ क्यों हो रही है। अगर आपके मन में ये थॉट आया कि यार ये मेरी लाइफ में सही नहीं होता, तो वहीं उस चीज़ को पकड़ो। बोलो अरे ये है ना मेरा नेगेटिव बिलीफ, ये है मेरी लिमिटिंग बिलीफ। तो उसको कैसे चेंज करोगे? उसी को ऑपोजिट कर दो, पॉजिटिव कर दो यार। तो आपके जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको पॉजिटिव करो। आपके जितने भी आप अपने बारे में जो भी सोचते थे पहले कि मेरे साथ ये अच्छा नहीं होता, वो अच्छा नहीं होता, ये गलत होता है, और अगर आपके माइंड में वो चीज़ें आती हैं तो उनको फ्लिप करो। जब आप अपने नेगेटिव थॉट्स को फ्लिप करोगे तो आपके लिमिटिंग जो बिलीव्स हैं, लिमिटिंग बिलीव्स यही नेगेटिव थॉट्स ही होते हैं आपके। जो आपको नेगेटिव थॉट्स क्या होते हैं? जो आपको आपकी डिज़ायर्ड रियलिटी से को पाने से रोकते हैं, राइट? तो जब आपकी जो नेगेटिविटी है वो आपको पॉजिटिव नहीं होने देगी, दैट मीन्स आपकी जो नेगेटिविटी है वही आपके लिमिटिंग बिलीव्स हुए। तो आइडेंटिफाई और नेगेटिव थॉट्स, जो भी आप पॉजिटिव अफर्म करो, बीच बीच में नेगेटिव थॉट्स आपके खुद ही आएंगे, खुद ही वो आपके सामने आते हैं। तो उनको पकड़ो, उनको देखो कि क्या है, और उसके बाद उसको फ्लिप करो। डेली बेसिस में ये करो, डेली 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 अपने बस थॉट्स फ्लिप करो, अपनी एफर्मेशंस स्टिक रहो, बार बार एफर्मेशंस चेंज मत करो। लोग गलती ये करते हैं, कोचेस चेंज करते रहते हैं। एक जगह से 1 महीने का लिया, वहाँ से रिजल्ट नहीं मिला, दूसरी जगह भाग गए, वहाँ से 3 महीने का लिया, तीसरी जगह भाग गए, वहाँ से फिर 1 महीने का लिया, फिर चौथी जगह से कॉल सेशन ले रहे हैं, फिर 5वीं जगह से डीएम सेशन ले रहे हैं। तो क्या होगा इससे? सारे कोचेस का सिखाने का, पढ़ाने का तरीका अलग होता है। सब अपनी गाइडेंस देने का तरीका सबका अलग अलग है। सबकी एफर्मेशंस देने का तरीका अलग अलग है। कोई छोटी एफर्मेशंस देता है, कोई बहुत बड़ी एफर्मेशंस देता है। तो आप पहले, आपको बड़ी एफर्मेशंस याद हो जाती हैं, फिर आप दूसरे कोच के पास जाते हो, फिर वो छोटी एफर्मेशन देता है, फिर आप वो एफर्मेशन करने लगते हो, फिर तीसरे के पास जाते हो, फिर आप उसकी वाली दी हुई एफर्मेशन करने लगते हो। तो आप जब अपने माइंड को स्टेबल ही नहीं कर रहे, आप बार बार हर जगह घूम घूम के
अपनी एफर्मेशंस बदले जा रहे हो तो आपका माइंड कैसे सैचुरेट होगा? फिर आप बोलते हो आपको साल भर हो गया, 6 महीने हो गए। अरे 6 महीने से आप ये तो बताओ, आप कितनी एफर्मेशन में आप 6 महीने से सेम एफर्मेशन कर रहे हो? या आप आपकी एफर्मेशंस चेंज कर रहे हो बार-बार कोचेस के पास जा रहे हो? एट लीस्ट गिव सम टाइम। अगर 1 महीना आप किसी कोच के साथ हो और कोचिंग खत्म होने के बाद भी गिव सम टाइम टू योरसेल्फ, गिव सम टाइम टू सैचुरेट योर माइंड। उसी वक़्त आप यूट्यूब में चले जाते हो ढूँढने के लिए कि अच्छा कोच कौन-सा है? कौन-सा कोच मेरी मैनिफेस्टेशन में मदद कर सकता है? फिर वो कोच भी नहीं करता मदद, फिर से आप नया कोच ढूँढने लग जाते हो। तो आप ये बहुत बड़ी गलती करते हो, कोचेस चेंज करना। एक कोच के साथ स्टिक रहो। अगर पहले जो कोच के साथ आप हो, अगर उसने आपकी थोड़ी बहुत भी डेस्परेशन, नेगेटिविटी हटाई है, तो उसी से आप दूसरा सेशन लो। या फिर अगर आपके पास नहीं है बजट इतना, आप उनसे बोलो कि अपने लास्ट डे में उनसे अच्छे से बात करो कि इसके बाद मैं क्या फ़ॉलो करूँ, मेरा क्या रूटीन होना चाहिए, सेम चीज़ें करूँ, मैं क्या करूँ? वो आपको गाइड करेंगे, वो आपको सजेस्ट करेंगे चीज़ें, और वो चीज़ पूरे दिल से, शिद्दत के साथ फ़ॉलो करो। एटलीस्ट 6 मंथ्स तो दो। 6 मंथ्स आप एक सेम अफ़र्मेशंस को दो, अपना माइंड सैचुरेट होने के लिए दो। चीज़ों को टाइम लगता है, आप लोगों को लगता है अरे 1 महीने से हो गया, ये मतलब कोच नहीं, ये कोच अच्छा तो है लेकिन नहीं, इससे मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला, चलो दूसरे के पास चलते हैं। फिर वहाँ से भी आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता, और अगर आप ऐसे हर कोच के पास भागते रहोगे तो आपके पास बिल्कुल, आप बस घूमते ही रह जाओगे लेकिन आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि आप स्टिक ही नहीं हो रहे कहीं पे। आपको बस डेस्परेशन है, और ये डेस्परेशन की वजह से ही आप इधर-उधर भाग रहे हो। अगर आप डेस्परेशन आपकी ख़त्म हो गई, अगर आपकी नेगेटिविटी हट गई, आपको ये आइडिया हो गया कि हाँ ठीक है, अब ये मेरी मैनिफेस्टेशन मेरे तक आकर ही रहेगी। अगर आप अपनी विश फुलफिलमेंट में हो, अगर आप लिव इन द एंड में हो, तो आप कहीं दूसरे कोच में नहीं भागोगे। हाँ, आप वीडियोज़ देख सकते हो मोटिवेट होने के लिए यूट्यूब में, बट आप कोचिंग नहीं लोगे। अगर आपको कोई कोच की वाइब अच्छी नहीं लग रही है, किसी कोच के साथ अच्छा नहीं लग रहा, तो तब आप चेंज करो। तब आप दूसरे कोच को ढूँढो कि ठीक है, जिससे आपको बात करने में भी अच्छा फ़ील होता है, जो आपको पॉज़िटिव फ़ील कराए और ज़्यादा, ठीक है? उस केस में ढूँढो, लेकिन ऐसे नहीं कि कोई कोच आपको अच्छा लगा, उसके साथ 1 ही महीना रहे, उसके बाद फिर आपके थोड़े बहुत चीज़ें हुई सही और फिर आप दूसरे कोच के पास चले गए। डोंट डू दिस। मतलब ये चीज़ें मत करो प्लीज़, आपकी ही मैनिफेस्टेशन ख़राब हो रही है इस चीज़ से। आप ही अपनी मैनिफेस्टेशन डिले करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो। अगर किसी कोच के साथ आप 3 महीने भी हो और 3 महीने में थोड़ा बहुत भी कुछ रिज़ल्ट दिखता है, भले ही अगर पूरी मैनिफेस्टेशन नहीं दिख रही, लेकिन उस 3 महीने एंड होने के बाद भी वही सेम रूटीन फ़ॉलो करो, वही सेम एफ़र्मेशन करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। तभी बोलते हैं कंसिस्टेंसी। क्यों बोलते हैं कंसिस्टेंट रहो? ताकि आप तक आपकी डिज़ायर पहुँचे। और वो कैसे पहुँचेगी? जब आपका माइंड पूरी तरीके से सैचुरेट होगा उस चीज़ को लेकर कि हाँ ठीक है, अब ये बंदा इसके बारे में नेगेटिव नहीं सोच रहा, ये बहुत खुश है अपनी लाइफ में, तो दैट मीन्स इसके पास ये चीज़ होगी, तभी ये बार-बार रिपीट भी कर रहा है और ये खुश भी है। तो फिर वो आपको वो चीज़ ढूँढ कर ला कर देगा ही देगा, आपका माइंड। बट एटलीस्ट बिलीव तो रखो, अपने ऊपर बिलीव रखो, अपने कोच पे बिलीव रखो। और पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड प्लीज़, अगर आपने किसी कोच से कोचिंग ले रखी है, अपने अपने पैसे इन्वेस्ट करे हैं, तो आप उनसे अच्छे से बातचीत करो, अपने सारे डाउट्स पूछो। ये मैं अपने क्लाइंट्स के लिए भी बोल रही हूँ जो जिन्होंने मुझसे कोचिंग ले रखी है एंड वो गायब हो जाते हैं हफ्ते भर के लिए। फिर जब मैं उनसे पूछती हूँ सब कैसा चल रहा है, सब ठीक है, तब वो रिप्लाई करते हैं इतने बड़े-बड़े मैसेजेस कि अरे ये हो रहा है, ये हो रहा है। अरे आपकी लाइफ में जब इतना कुछ हो रहा है तो आप कहाँ हो भाई? आप क्यों नहीं मुझे बता रहे? आप 1 हफ्ते से नेगेटिव हुए पड़े हो। मुझे मैसेज करो कि मैम ये हो गया, दीदी ये हो गया। तभी तो मैं आपको गाइड करूँगी ना, तभी तो आपकी मैनिफेस्टेशन आपके पास आएगी। जब आपकी नेगेटिविटी मैं हटाऊँगी, जब आपके डेस्परेशन में कम करूँगी। बट नहीं, आपको खुद से ही हैंडल करना है, पैसे देने के बाद भी। नेगेटिव हुए पड़े हो, उसके बाद फिर को नहीं होगा आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी नेगेटिविटी नहीं ख़त्म होगी, कोचिंग ख़त्म हो गई, फिर आप दूसरा कोच ढूँढने लग जाओगे। फिर उसके बाद उनसे बोलोगे नहीं वहाँ से कुछ रिज़ल्ट ही नहीं मिला, और फिर उस कोच के साथ भी आप सेम ऐसे ही करोगे कि उनसे बात ही नहीं, अपने आप से कुछ मैसेज ही नहीं डालोगे, नेगेटिव होते रहोगे, तो कैसे रिज़ल्ट मिलेगा आपको?
एटलीस्ट अगर आपके पास आपका कोच है तो मैसेजेस करो। अगर हाँ, अगर नीड नहीं है, अगर आप पॉजिटिव फील कर रहे हो, अगर आप अच्छा फील करो अपने रूटीन में, तो इट्स ओके, मत करो। मैं खुद सामने से पूछ लूँगी, और मैं पूछती हूँ हर एक क्लाइंट से जिनसे मेरी बातचीत नहीं होती रेगुलर बेसिस पे, जो मुझे सामने से मैसेज नहीं करते, मैं उनको खुद से मैसेज करके पूछती हूँ। तो आप भी थोड़ा सा इनिशिएटिव लो भाई, कि आपने मुझसे कोचिंग ले रखी है अगर, तो सामने से मैसेज करो, कॉल सेशंस लो, कि मैम मेरा कॉल सेशन रह गया, आई वांट अ कॉल सेशन, और फिर उसमें डिस्कस करो सारी चीज़ें। बट आप गायब हो जाते हो बिल्कुल, तो फिर ऐसे कैसे होगा आपके, फिर मुझे भी नहीं पता चलता, आप कंसिस्टेंट हो भी नहीं भी, पूरे नेगेटिव वो रखे होते हो आप। तो प्लीज़ गाइज, अपने कोच का, अगर आपने कोचिंग ले रखी है, अपने कोच का थोड़ा सा उसकी नॉलेज ग्रास्प करो, उससे पूछो, सवाल पूछो, चीज़ें पूछो कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। कुछ कुछ क्लाइंट्स हैं वो रेगुलर बेसिस पे मुझसे कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं, एंड वो ठीक रहते हैं, उनका सही चल रहा है मैनिफेस्टेशन। बट कुछ कुछ गायब रहते हैं, उनको तो पता ही नहीं है, फिर वो बोलते हैं अभी कुछ रिजल्ट ही नहीं दिख रहा, क्योंकि मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हो, क्योंकि आप अपनी नेगेटिव चीज़ें मुझे बता ही नहीं रहे कि ये थॉट आ रहा है, वो थॉट आ रहा है, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ। एटलीस्ट मैसेज में अगर आपने मुझसे कोचिंग ले रखी है तो बस मुझे यही कहना था। एंड येस, इंस्पायर्ड एक्शन एकदम नेचुरली आता है, एकदम नेचुरली, आपको पता भी नहीं चलेगा आपने वो एक्शन ले लिया, ठीक है। और वो एक हैप्पीनेस वाली फीलिंग के साथ आएगा कि आप अंदर से सेटिस्फाइड रहोगे, खुश रहोगे, एक रिलीफ महसूस करोगे। बट अगर आप डेस्परेट हो, आप वरिड हो, आप फियर में हो कि कर देती हूँ यार, कर दूँ कर दूँ कर दूँ, ये वाला अगर फियर है अंदर कि आप वो रिप्लाई करेगा या नहीं करेगा, अगर डाउट्स हैं, तो वो इंस्पायर्ड एक्शन नहीं होता। इंस्पायर्ड एक्शन तब होता है जब आपके अंदर कोई डाउट ना हो, कोई फियर ना हो, कोई एंग्जाइटी ना हो उसको लेने से पहले, एंड दैट विल ऑलवेज प्रूव बेनिफिशियल फॉर यू एंड योर मैनिफेस्टेशन, हमेशा। सो ऑलवेज रिमेंबर, अपने थॉट्स को कंट्रोल में रखो, नोटिस करो कि आपका माइंड आपसे क्या बोलना चाह रहा है, इंस्पायर्ड एक्शन लेना चाह रहा है, किस प्लेस से लेना चाह रहा है, लैक की या हैप्पीनेस की। अगर आपको लग रहा है कि लैक की प्लेस से है तो प्लीज़ अफर्म हार्डर। अगर आपको लग रहा है नहीं, मतलब मेरे को मैसेज करने का मन है, मुझे अब इस जॉब पे अप्लाई करने का मन है, मैं कर दूँ, एंड यू आर फीलिंग वेरी पॉजिटिव एंड हैप्पी अबाउट इट, नॉट एट ऑल वरिड और इन फियर, तो आप वो एक्शन लो। ऐसे नहीं है कि सामने से एसपी वाली मैनिफेस्टेशन में हमेशा एसपी भाग के आएगा आपके पास, कभी कभी यू हैव टू टेक एक्शन ऑल्सो। तो वो एकदम नॉर्मल होता है, उसमें ऐसे नहीं है कि आपकी मैनिफेस्टेशन चली जाएगी वापस, ऐसे डरना नहीं है, ऐसे सोचना नहीं है, फियर में नहीं रहना। एंड येस गाइस, तो आज के लिए यही था। अफर्म करो, परसिस्ट करो, खुश रहो, पॉजिटिव रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग टिल देन, बाय बाय।